जय माँ काल जी की दोस्तों, आज हम बात करते हैं कन्या लगन की, जिसके स्वामी होते हैं बुद्धदेव जी। और बुद्धदेव जी का रतन होता है पन्ना। पन्ने के बारे में पहले भी मैं बता चुका हूँ, लेकिन कन्या लगन में पन्ने के साथ और कौन कौन सा रतन धारण कर सकते हैं वो भी आज आपको बताने जा रहा हूँ। पहले आपको लगन में ये बता दूं, कन्या लगन में कि बुद्धदेव का रतन किन किन भाव में धारण करें और किन भाव में धारण ना करें। यदि बुद्धदेव आपके लगन में विराजमान हो, यहाँ आप बेहिज्जत पन्ना धारण कर सकते हैं। यहाँ बुद्धदेव दिग्बली भी हो जाएंगे और उचके भी हो जाएंगे। और यदि आपके बुद्धदेव दूसरे स्थान पर विराजमान हो, तब भी आप पन्ना धारण कर सकते हैं। और यदि बुद्धदेव आपके तीसरे स्थान पर विराजमान हो, यहाँ आप पन्ना धारण ना करें। और यदि बुद्धदेव चौथे स्थान पर विराजमान हो, यहाँ भी आप पन्ना धारण कर सकते हैं। और यदि बुद्धदेव पंचम स्थान में विराजमान हो, यहाँ भी आप पन्ना धारण कर सकते हैं। और यदि बुद्धदेव आपके छठे स्थान पर हो, यहाँ आप पन्ना धारण ना करें। और यदि बुद्धदेव आपके सप्तम स्थान पर हो, यहाँ भी पन्ना धारण न करें, यहाँ बुद्धदेव नीच के हो जाएंगे। और यदि बुद्धदेव अष्टम स्थान पर विराजमान हो, तब भी पन्ना धारण ना करें। और बुद्धदेव भाग्य भाव में हो, नवम भाव में हो, तब भी आप पन्ना धारण कर सकते हैं। और यदि बुद्धदेव आपके दसम भाव में विराजमान हो, तब भी आप पन्ना धारण कर सकते हैं। और बुद्धदेव एकादश भाव में हो, तब भी आप पन्ना धारण कर सकते हैं। और यदि बुद्धदेव आपके द्वादश भाव में हो, यहाँ पन्ना धारण ना करें। दोस्तों, ये तो बात होगी बुद्धदेव के रतन पन्ना की, लग्नेश के रतन की। उसके बाद बता रहा हूँ पंचमेश के रतन की। पंचमेश के स्वामी हैं शनिदेव जी, और इनका रतन होता है नीलम। और नीलम किन भाव में धारण करें, किन भाव में धारण ना करें, आइए जानते हैं। अगर शनिदेव जी आपके लगन में विराजमान हो, यहाँ आप नीलम धारण कर सकते हैं। और यदि शनिदेव जी आपके दूसरे स्थान पर विराजमान हो, यहाँ शनिदेव आपके उचके हो जाएंगे, यहाँ भी आप शनिदेव का रतन नीलम धारण कर सकते हैं। और यदि शनिदेव आपके तीसरे स्थान पर विराजमान हो, तो यहाँ पर आप शनिदेव का रतन नीलम धारण ना करें। और आपके शनिदेव चौथे भाव में विराजमान हो, यहाँ भी आप शनिदेव जी का रतन नीलम धारण कर सकते हैं। शनिदेव जी यदि पंचम भाव में विराजमान हो, यहाँ भी आप शनिदेव जी का रतन नीलम धारण कर सकते हैं। और यदि शनिदेव जी छठे भाव में विराजमान हो, यहाँ आप नीलम धारण ना करें। और आपके शनिदेव जी सप्तम स्थान पर विराजमान हो, यहाँ भी आप नीलम धारण कर सकते हैं। और शनिदेव यदि अष्टम स्थान पर हो, यहाँ शनिदेव नीच के हो जाएंगे, तो यहाँ शनिदेव जी का रतन धारण ना करें। और शनिदेव यदि नवम भाव में हो, भाग्य भाव में, तो यहाँ भी आप शनिदेव का रतन नीलम धारण कर सकते हैं। और शनिदेव जी यदि आपके दसम भाव में हो, यहाँ भी आप शनिदेव जी का रतन नीलम धारण कर सकते हैं। और शनिदेव जी यदि आपके एकादश भाव में विराजमान हो, यहाँ भी आप शनिदेव जी का रतन धारण कर सकते हैं। और शनिदेव जी यदि आपके द्वादश भाव में विराजमान हो, यहाँ आप रतन धारण ना करें, किसी भी ग्रह का रतन धारण ना करें। तो दोस्तों, अब बात करते हैं भाग्य भाव की। भाग्य भाव के स्वामी हैं शुक्रदेव जी, और शुक्रदेव जी का रतन होता है डायमंड। और डायमंड के ऊपर रतन होते हैं ओपल, जरकन, सफेद हकीक, सफेद पुखराज। जिस भी जातक का जैसा भी बजट हो, वो अपने अनुसार वो खरीद कर धारण कर सकता है।
और किस किस भाव में शुक्रदेव जी का रत्न धारण करें, किस भाव में धारण ना करें, वो आज मैं आपको बता देता हूँ। यदि शुक्रदेव जी कन्या लगन में आपके लगन में हो, तब आप शुक्रदेव जी का रत्न धारण ना करें। यहाँ शुक्रदेव जी आपके नीच के हो जाएंगे। और यदि शुक्रदेव जी दूसरे स्थान पर विराजमान हो, तो यहाँ आप शुक्रदेव जी का रत्न धारण कर सकते हैं। और यदि शुक्रदेव जी आपके तीसरे स्थान पर विराजमान हो, यहाँ भी शुक्रदेव जी का रत्न ओपल या डायमंड धारण ना करें। और शुक्रदेव जी यदि आपके चौथे स्थान पर विराजमान हो, तो यहाँ भी आप शुक्रदेव जी का रत्न ओपल डायमंड धारण कर सकते हैं। और शुक्रदेव जी यदि आपके पंचम स्थान में विराजमान हो, यहाँ भी आप शुक्रदेव जी का रत्न धारण कर सकते हैं। और यदि शुक्रदेव जी आपके छठे स्थान पर विराजमान हो, यहाँ आप शुक्रदेव जी का कोई भी रत्न धारण ना करें। शुक्रदेव जी आपके सप्तम स्थान में विराजमान हो, यहाँ आप शुक्रदेव जी का रत्न धारण कर सकते हैं। यहाँ आपके शुक्रदेव जी उच्च के हो जाएंगे। और शुक्रदेव जी आपके अष्टम स्थान में विराजमान हो, यहाँ भी आप शुक्रदेव जी का रत्न धारण ना करें। और यदि शुक्रदेव जी आपके भाग्य भाव में ही विराजमान हो, यहाँ भी आप शुक्रदेव जी का रत्न धारण कर सकते हैं। और शुक्रदेव जी आपके दसम भाव में विराजमान हो, यहाँ भी आप शुक्रदेव जी का रत्न धारण कर सकते हैं। और शुक्रदेव जी आपके एकादश भाव में विराजमान हो, यहाँ भी आप शुक्रदेव जी का रत्न धारण कर सकते हैं। और शुक्रदेव जी यदि आपके द्वादश भाव में विराजमान हो, तो यहाँ पर आप शुक्रदेव जी का रत्न धारण ना करें। दोस्तों, कन्या लगन में ये तो होगी त्रिकोण के रत्नों की बात। इसके अलावा एक रत्न और बताने जा रहा हूं, जो कि चौथे भाव के स्वामी हैं गुरु, और सप्तम भाव के स्वामी हैं, यानी दोनों ही स्थान केंद्र में मिले हैं। बहुत ही अच्छे स्थान हैं। तो कन्या लगन में गुरुदेव का रत्न पुखराज भी धारण किया जा सकता है गुरु की महादशा में। बहुत से विद्वान कन्या लगन में गुरु को मार्केश भी मानते हैं। सबका अपना अपना मत है, सबकी अपनी अपनी विद्या है। मगर मेरे अनुसार अगर कन्या लगन में गुरु की महादशा आपकी चालू होती है, तो आप गुरुदेव का रत्न पुखराज भी धारण कर सकते हैं और पन्ने के साथ धारण कर सकते हैं। और किन किन भाव में गुरु का रत्न धारण करें, किन भाव में धारण ना करें, उसके बारे में आज आपको बताता हूँ। इसके अलावा मिथुन लगन में भी गुरु के रत्न में आपको पहले बता चुका हूँ कि गुरु को केंद्राधिपति दोष भी लगता है मिथुन लगन में भी और कन्या लगन में भी। लेकिन वो लगता कहाँ कहाँ है, 3, 6, 8, 12 में, या फिर नीच के हो जाए। और उस स्थिति में आप गुरु का रत्न धारण ना करें। हाँ, यदि गुरु आपके सूर्य के साथ बैठकर अस्त हो जाएं किसी भी स्थान पर, चाहे वो 3, 6, 8, 12 हो, चाहे गुरु नीच के हों, तब भी आप गुरुदेव जी का रत्न धारण कर सकते हैं। तो आइए आज आपको बताता हूँ गुरु का रत्न कन्या लगन में किन किन भाव में धारण करें। अगर आपके गुरुदेव लगन में विराजमान है, तो यहाँ आप गुरु का रत्न धारण कर सकते हैं। यहाँ गुरुदेव जी दिग्बली भी होते हैं और बुद्धदेव जी भी दिग्बली होते हैं, तो दोनों रत्न आप इकट्ठे धारण कर सकते हैं। और यदि गुरुदेव जी आपके दूसरे स्थान पर विराजमान हो, यहाँ भी आप गुरु का रत्न धारण कर सकते हैं। यदि आपके गुरुदेव जी तीसरे स्थान में विराजमान हो, यहाँ आप गुरु का रत्न धारण ना करें। यहाँ गुरु को केंद्राधिपति दोष लग जाएगा।
और यदि गुरुदेव चौथे स्थान में विराजमान हो, यानी अपनी ही मूल त्रिकोण राशि में, तो यहाँ भी आप गुरुदेव का रत्न धारण कर सकते हैं बेहिचक। और अब बात करते हैं पंचम स्थान की। यदि गुरुदेव आपके पंचम स्थान में विराजमान हो, यहाँ भी आप गुरुदेव जी का रत्न धारण कर सकते हैं। और गुरुदेव जी आपके यदि छठे स्थान में विराजमान हो, यहाँ भी गुरु को केंद्र का दोष लग जाएगा, तो यहाँ भी गुरु का रत्न धारण ना करें। और यदि गुरुदेव जी आपके सप्तम स्थान में विराजमान हो, यहाँ भी आप गुरुदेव जी का रत्न पुखराज धारण कर सकते हैं। और गुरुदेव अगर आपके अष्टम स्थान में विराजमान हो, यहाँ भी गुरु के अंदर अधिपति दोष लग जाएगा, यहाँ भी धारण ना करे रत्न गुरु का। और यदि गुरुदेव जी आपके नवम स्थान में विराजमान हो, तो यहाँ भी आप गुरुदेव जी का रत्न धारण कर सकते हैं। और गुरुदेव जी आपके दसम भाव में विराजमान हो, यहाँ भी आप गुरुदेव जी का रत्न पुखराज धारण कर सकते हैं। और गुरुदेव जी एकादश भाव में विराजमान हो, यहाँ गुरुदेव जी आपके उच्च के हो जाएंगे, यहाँ आप गुरुदेव जी का रत्न पुखराज धारण कर सकते हैं। यदि गुरुदेव जी आपके द्वादश भाव में विराजमान है, तो यहाँ गुरु का रत्न धारण ना करें। और अब आपको बताने जा रहा हूं रत्न क्यों धारण किए जाते हैं। ग्रह को बल देने के लिए। जिस भी लगन में, कोई भी लगन हो, मेष लगन से लेकर मीन लगन तक, किसी भी ग्रह का रत्न हो, तो उस ग्रह का रत्न विद्वान क्यों बताते हैं आपको। यदि आपका वो ग्रह वीक है, बलहीन है, तो उसको मजबूत करने के लिए आपको रत्न धारण करवाया जाता है। परंतु आप ये न समझे कि रत्न धारण करने से आपका ग्रह इतना बलवान हो जाएगा कि आपको हर तरह के मतलब फल प्राप्त होने लग जाएंगे। अब मान लो भाग्य की ही बात ले लो। यदि आप ये सोच में हैं कि भाग्य का रत्न आपने शुक्र देव जी का रत्न डायमंड धारण कर लिया है तो आपका भाग्य बदल जाएगा, ऐसा नहीं है। रत्न केवल सहायक होते हैं और ज्योतिष केवल आपको मार्ग दिखा सकता है, आपका भाग्य नहीं बदल सकता। ना ही रत्न आपका भाग्य बदल सकते हैं। ज्योतिष भी एक रास्ता दिखाता है और रत्न केवल आपको सहायक के रूप में पहनाए जाते हैं। जैसे कि शरीर में किसी प्रकार की कमजोरी आ जाती है तो उस हिसाब से उसको डॉक्टर टॉनिक देता है, तो रत्न भी एक टॉनिक का काम करते हैं। ना कि आपका भाग्य बदल देंगे या आपकी जिंदगी बदल देंगे, आपको करोड़पति बना देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपके मन में ऐसा कुछ चल रहा है तो कोई भी रत्न धारण ना करें। इसमें होता क्या है, मैं पहले भी अपने वीडियो में बता चुका हूं और फिर बताने जा रहा हूं। जो नए जातक जुड़ रहे हैं धीरे धीरे वो भी सुन ले, उनको भी पता लग जाएगा। इसलिए दोबारा रिपीट करता हूं एक ही बात को कि रत्न मात्र 30% ही काम करते हैं और 30% करते हैं ज्योतिष द्वारा बताए गए आपको उपाय। बाकी के 40% इंसान के खुद के किए हुए कर्म। इंसान कैसे कर्म करता है, कैसे उसने कर रखे हैं, आगे कैसे करेगा, वो उस पर निर्भर करता है। ऐसा नहीं है कि आपने रत्न डाल लिया और जो मर्जी करते रहो तो उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने तो रत्न धारण कर रखे हैं, आपको कोई ग्रह कुछ खराब करेगा ही नहीं। तो ये धारणा आपकी गलत है। तो दोस्तों, वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए आपको एक बात और बता दूं जो हर बार फिर रिपीट करनी पड़ती है मुझे। वो कारण इसलिए है कि कोई भी इंसान को नुकसान ना हो। मेरे द्वारा चार्ट में जो भी रत्न बताए गए हैं
उसके अनुसार अपनी कुंडली खोलकर कोई भी रत्न धारण ना करे। किसी अच्छे विद्वान को अपनी कुंडली दिखाकर उसका विश्लेषण करवाकर तब ही किसी रत्न का या जो भी उपाय वो विद्वान बताए या जो भी रत्न वो विद्वान बताए तब ही उस रत्न को पहनने का निर्णय ले। जय मां काल जी की।